क्या हाल है दोस्तों। हम आज जो आपको ये वीडियो शेयर करने का मकसद है, जो वीडियो आपको बताने का मकसद है वो ये है कि हम अब फर्स्ट जून से जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और फ़िलहाल हमने पहले पैकेज में अपने 12 सब्जेक्ट्स रखे हैं जो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा और उनका शेड्यूल बताऊँगा कि कब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी टाइमिंग्स होंगी, डेज़ होंगे। तो आज शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलूँ उससे पहले हम चलते हैं कि पहला सब्जेक्ट कौन सा है और किस तरह हमने इसको सारा मैनेज किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए अल्फाज नहीं मिल रहे। काफ़ी सारे लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया सिर्फ इसी न्यूज़ की बेस पे, तो थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस था, हम इनक्रेज होते हैं। चलें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड बाय VR अकाउंटेंट्स। ठीक है, सर अली मरानोफाई आपका खातिम हाज़िर है। जो भी आपने सवाल पूछने हैं, सीखना है, मैं हाज़िर हूँ। कुछ सिखाना है तो भी मैं हाज़िर हूँ। चलें जी, सबसे पहली बात, फर्स्ट 12 सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग के जो पहले 12 सब्जेक्ट्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये 12 सब्जेक्ट्स चलते रहेंगे। इनका शेड्यूल और जो इसका टाइम टेबल वगैरह है वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। उसका आप स्नैपशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। वो आपकी अपनी इस पे है, एंड पे है कि आप किस तरह उसको नोट करते हैं, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा। तो उसमें हमने कौन कौन सब्जेक्ट किए हैं, जैसे ही एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा हम दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे और वो सब्जेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है इंग्लिश फॉर बिगनर्स, फिर है बिज़नेस ड्राफ्टिंग, इसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है, अकाउंटिंग है, स्टेटिस्टिक्स है, बैंकिंग थ्योरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, डेटा साइंस, फॉरेंसिक ऑडिट एंड अकाउंटिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और मैनेजरल अकाउंटिंग। इन सब्जेक्ट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता सारा आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आती है बारी टाइमिंग्स एंड डेज़ ऑफ क्लासेस की। तो इसमें देखिए हमने रखे हैं इस तरह। इसकी आप प्लीज़, मैं कह रहा हूँ, इसको आप कहीं रजिस्टर पे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे भी देख रहे हैं, तो उसका प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको काइंडली नोट कर लें। ये वो टाइमिंग्स हैं जो हम 1 जून से शुरू करने वाले हैं। तो 1 जून में पहला डे भी वीक का मंडे है इत्तफाकन, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा देखिए, इंग्लिश फॉर बिगनर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये मंडे दिन रखा है, डे वेडनेसडे है, फिर फ्राइडे है। तो हर सब्जेक्ट को हमने 3 दिन दिए हफ्ते में। इसका मतलब है आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के कोई भी फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से इसका टाइम नोट करें कि मंडे को या वेडनेसडे को या फ्राइडे को किस टाइम पे इनका जो है वो लेक्चर अपलोड होगा। जिस तरह मैं एग्जांपल अगर दूँ, इधर फॉरेंसिक ऑडिट एंड अकाउंटिंग की जो नंबर 10 पे है, तो इधर हम 12 नून मिसाल मंडे को 12 बजे दोपहर को, ये अच्छा मैं बता दूँ, ये PST के मुताबिक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से है। तो आप अगर किसी और मुल्क में हैं सो काइंडली आप जो है वो इसको नोट कर लें। चलें, नेक्स्ट इज़ इंग्लिश फॉर बिगनर्स। ये सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया है। इंग्लिश फॉर बिगनर्स, आपको पता है इंग्लिश की जो वैल्यू है बहुत है, कुछ भी है, बहरहाल जो भी आपकी मदर टंग है वो अपनी जगह, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो सब पे हावी है। तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपके अपने अक्सर कोर्सेज, चाहे आप ग्रेजुएट जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो अक्सर करके इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि राइटर्स बहुत सारे इंग्लिश हैं। तो हमने वो इंग्लिश को लाजमी पढ़ना है, इसको समझना है। और ये बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करूँगा, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब ये नहीं कह रहा कि हम ABCs वगैरह पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मकसद ये है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ग्रामर है, नाउन प्रोनाउन, ये वो हम बिल्कुल वहाँ ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो अगर आपका कोई और दोस्त, कोई हमारा और साथी जो चाहे वो अकाउंट्स फील्ड का नहीं है, ऑडिट फील्ड का नहीं है, फाइनेंस का नहीं है, तो भी अगर वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है तो वीडियोज़ ज़रूर देख सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज़ बिज़नेस ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग जो है वो जो भी यहाँ पे मटेरियल लिखा है वो ज़रूर आप खुद पढ़ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ज़बानी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर। अगर ड्राफ्टिंग हमारी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी काम सही तरह नहीं कर सकते। मिसाल रिपोर्टिंग होती है फाइनल, मिसाल आपका सबसे पहले अगर हम शुरू करें बिज़नेस के हवाले से, तो आपकी प्लानिंग है। बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो ऑडिट हो, ऑपरेशंस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, जो भी हो, ठीक है। शुरू में आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग आप उसको जो लिखे हुए फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ज़रूर आप उसको शो करें। लेकिन अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सॉरी, इंग्लिश अच्छी होने से ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती, ये मैं बता दूँ। इंग्लिश अच्छी होना
ड्राफ्टिंग का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये आपने जो है ना थोड़ा नोट करना है कि ड्राफ्टिंग को हमने किस तरह इसको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने रखा है। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो पार्ट्स पे है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फिलहाल हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखें, जिस तरह यहाँ पे देखिए हमने शो किया है कि इज़ द साइंस ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन एट अ स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल पे डिसीजन कैसे होते हैं, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके जो कुछ पार्ट्स इंक्लूड कंज्यूमर थ्योरी ऑफ द फर्म विच स्टडी हाउ पीपल एंड बिजनेस मेक डिसीजंस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो इसमें थ्योरीज़ हैं वो हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट जब ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए हमने सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल बेसिक्स चूज़ किए हैं। जो भी इनिशियल लेवल पे पढ़ रहा है, कोई रिवाइज करना चाह रहा है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो 12-15 साल गुजर चुके हैं जॉब में, लेकिन उनके वो कॉन्सेप्ट्स भूल चुके हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप एडवांस चीज़ें नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को फेल होते हुए देखा है बेसिक्स के अंदर। ये बहुत ही गलत और ये एक टोटली अनइथिकल है कि आप एक सब्जेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपने भूलने के लिए क्वालिफाई नहीं किया। बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है, आप पे भी आती है, सब पे आती है। चलें, तो बिज़नेस फंडामेंटल्स के अंदर हम पढ़ेंगे बिज़नेस के फंडामेंटल्स क्या हैं, जैसे डेट है, क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट एंड सो फॉर्थ। जो बिज़नेस की बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बिज़नेस कोई बिज़नेस हो उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं वो हम जो है इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग, वेल नोन, और हमारा चैनल भी इसी के नाम पे, वी आर अकाउंटेंट्स। सो इट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग। ये मैंने जस्ट डेफिनेशन यहाँ शो की है, लेकिन आपको पता है कोई भी काम होता है उसको रिकॉर्ड करना लाजमी है, तो उसकी बेस पे डिसीजन होते हैं। आज इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम हुई, ये मैं एक बिल्कुल ही कैजुअल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ फिलहाल। जो भी अकाउंटिंग के अंदर न्यू स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम जो है इसमें सीखेंगे सारी अकाउंटिंग शुरू से, और ये सब्जेक्ट मेरा मेजर भी रहा है। मैं खुद अभी एक ऑडिटर भी हूँ एक फर्म में। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसके आप फॉर्मेट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें। याद करने के लिए नहीं कहूँगा, बंदा भूल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप भूलते नहीं। प्रैक्टिस कर लें तो ये क्लियर हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स की जो है ये वो चीज़ है, सिंपल मैं आपको बताऊँ, इसमें सिर्फ डेटा जो आपका उसके साथ इंजॉय करें, डेटा के साथ आपके पास किसी किस्म का डेटा है, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, ये असल में वो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इतना बोरिंग बनाया जाता है, इवन ये कॉलेज लेवल पे भी हमारा सब्जेक्ट एक चैप्टर होता है स्टेटिस्टिक्स का, लेकिन उसमें वही मीन, मोड, मीडियन और ये निकालो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करो, उसमें नहीं, इस तरह नहीं है। लेकिन उसको निकालने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, इवन मैं भी कहता था कुछ दिन पहले, झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ दिन पहले मैं भी ये कहता था कि यार ये सब्जेक्ट किस काम के हैं, ये अलजेब्रा, ये वो सब। लेकिन आपने इनको पढ़ना है, आपको इनको पढ़ना है, क्या इनको समझना है। आजकल आप अगर आप चेक करें तो डेटा साइंस एक नया सब्जेक्ट है जो बहुत ही इन है और उसकी बहुत डिमांड होने वाली है, बल्कि है। और कोरोना की जो सिचुएशन खैर से ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसकी जितनी डिमांड बनेगी ना, इसमें जितनी जॉब्स हैं, जितनी इसमें आपकी सैलरीज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड। लोग कहते हैं आईटी की फील्ड है, आईटी की फील्ड बिल्कुल है। ये असल में डेटा साइंस जो वो बिल्कुल मिक्सचर है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी इसका पार्ट है। तो आगे हम देखते हैं, डेटा साइंस भी हमने अपने सब्जेक्ट्स में रखा हुआ है इनिशियल में। तो चलें, ये सारा जो डेटा के साथ हमने करना है, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, डेटा के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितनी मज़े की चीज़ें हैं। इट्स टोटल फन। आप यकीन करें, स्टैटिस्टिक्स बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज़, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बैंकिंग थ्योरी। अब आप देखें, इस दौर में अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आगे फाइनेंस में जाएं, आप ऑडिट में जाएं, आप अकाउंट्स में जाएं, आप सेल्स में जाएं, ऑपरेशंस में जाएं, आप क्लर्कल वर्क करें, आप जो भी, बैंक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आज के दौर में, ये मैं आपको बता दूँ। आप कुछ भी नहीं करते हो ऑफिस में, बैंक के साथ सैलरी तो लेते हैं, वो बैंक में आती होगी। काफ़ी सारे इदारे आज भी कैश में दे रहे हैं, लेकिन कैश मंगवाते हैं फिर भी बैंक से, ठीक है। सो बैंकिंग थ्योरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इतना काफ़ी नहीं है कि यार ये डिपॉजिट स्लिप है, ये चेक है, और इस तरह नहीं, बहुत भी मामला होते हैं। जब आप वी आर अकाउंटेंट्स कह रहे हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटेंट को बैंकिंग भी आनी चाहिए, एक बैंकर जितनी ही बैंकिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ही वो अच्छे अकाउंट्स बना पाएगा, तो ही वो अच्छे जो सजेशन दे पाएगा, ठीक है। और ऑडिटर भी सेम है, फाइनेंस वाले जितने भी हैं, बैंक से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते मेरे भाई।
चलें, नेक्स्ट इज़ कॉस्ट काउंटिंग। अब ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है कि कॉस्ट जो है वो आपको सब्जेक्ट बहुत मशहूर है, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि मिसाल एक होता है एक्सपेंस कि हमने कर दिया, फिर एक और एक्सपेंस होता है जिसकी बेस पे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सैलरीज हो गई, ठीक है, वेजेस हो गए, बिल्स हो गए और इस तरह दूसरी हैं। अब उन सब की कॉस्ट कैसे बनी, उसको कॉस्ट किस तरह ट्रीट करेंगे, ये मैं अभी छुपे टके अल्फाज में बता रहा हूँ, ये मैं बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी डिमांड है इसकी। सो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ डेफिनेशन शेयर की है। सो आगे चल के इसको हम बिल्कुल ही माइनर टॉपिक्स में ना 5-5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियोस माइनर से माइनर टॉपिक में, बेशक 100 साल लग जाएँ, नहीं 100 साल नहीं लगेंगे, इतनी मेरी एज भी नहीं होगी और ना ही आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन चलें खर्च को कोच करें कुछ ही महीनों के अंदर, एटलीस्ट एक सेमेस्टर जितना टाइम लग जाएगा हर सब्जेक्ट में। क्योंकि हमारा ये है कि जब हम यार कुछ भी नहीं ले रहे और फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएँ तो सही तरह ना, और जब आप कुछ भी नहीं दे रहे फ्री में पढ़ रहे हो तो यार पढ़ो तो सही तरह। बस इतनी सी है जो डिमांड है, ये आपके सामने रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट इज़ डेटा साइंस। ये जो मैं आपको कह रहा था, डेटा साइंस जो है इज़ अ स्टडी ऑफ डेटा, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। देखिए ये सारा जो आपको मैंने बताया, ये डेटा जो है वो सारा डेटा साइंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे, एल्गोरिथम्स पे और दूसरे भी मैनेजमेंट और आईटी दोनों मिक्स होकर इस सब्जेक्ट को जो इन्होंने वो प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज़ हमारा फॉरेंसिक ऑडिट एंड अकाउंटिंग। मैं रिसेंटली मैंने CFE क्वालिफाई किया था जनवरी में, तो IFE से, मैं उनका नाम बोलूँगा, हमारा इंस्टीट्यूट है, अब मैं उसका मेंबर हूँ। सो CFE में वहाँ से किया, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सो काफ़ी अच्छा उनका है जो ट्रीटमेंट है, अच्छे तरीके से करने। मेथड में आपको वो बाद में शेयर करूँगा ज़रूर कि हाउ टू अप्लाई देयर। फ़िलहाल जब हम सब्जेक्ट पे आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटिंग। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिट क्या है? सिंपल एक अकाउंटिंग है, एक ऑडिट है। सिंपल फ़र्क ये है इसमें कि ऑडिट तो मैंने कर ली, मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मैं एक ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर हूँ, मैंने ऑडिट कर ली, रिपोर्ट दे दी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई फ्रॉड मिलता है, जो कि मेरा काम नहीं है चेक करना, एक मैं बात बता दूँ, ऑडिटर का काम कभी भी फ्रॉड ट्रेस करना नहीं है, वो एरर्स डिटेक्ट करता है, ग्रे एरियाज़ वो ज़रूर बताएगा कि यहाँ मुझे मसला लग रहा है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट और अकाउंटिंग की जब बात आती है तो उनको स्पेशली हायर किया जाता है कि मुझे लगता है कंपनी के ओनर या जो भी इंचार्ज है वहाँ पे उसको उसके अल्फाज में मुझे लगता है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है या यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आप काइंडली ट्रेस करें। तो उसकी वो एविडेंस इस्टेब्लिश करता है, एविडेंस इस्टेब्लिश करके वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर हूँ तो मेरे एविडेंसेस कोर्ट में पेश होने के काबिल नहीं हैं, बेशक वो जितने भी सॉलिड हो। एक फॉरेंसिक ऑडिटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि उसके एविडेंसेस कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा जो इंटरेस्टिंग है, इसमें साइकोलॉजी, थोड़ी बहुत क्रिमिनोलॉजी, फिर अकाउंटिंग है, फिर ऑडिट है, फिर फॉरेंसिक्स हैं, और बड़ा ही मज़ा है इसमें कि आजकल फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट भी आपने पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ हमारे पास पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है कि पर्सनैलिटी जो है वो उसको हम आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिहाज से हम इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स, और मेरे ख्याल से अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो इस सब्जेक्ट को हम कभी भी एंड नहीं करने वाले। दूसरे सब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म होंगे तो हम नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पर्सनैलिटी हमेशा रहेगी, हम हमेशा रहेंगे, यस हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो चलें, नेक्स्ट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में हम आपको बताएंगे आपने किस तरह आपने जो आपकी एक्सटीरियर पर्सनैलिटी है और इंटीरियर पर्सनैलिटी है उसको कैसे आपने मेंटेन करना है। एक्सटीरियर मिसाल आपने जो है वो कपड़े पहनना, आपकी अपीयरेंस, लुक वाइज और ये सब इसमें। इंटीरियर पर्सनैलिटी हम आपकी ज़हनी सोच, कोई मसाइल, कोई भी जो आपके पर्सनल भी हैं, ठीक है, जो आपके ऑफिशियल भी हैं, पर्सनल, सब हम इसमें सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है नेक्स्ट इज़ मैनेजरल अकाउंटिंग। अब मैनेजरल अकाउंटिंग आपको पता है या चलें मैं बताता हूँ, मेरा काम है, सॉरी। सो मैनेजरल अकाउंटिंग जो क्या है वो कुछ सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। सो ये सब्जेक्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अक्सर करके इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है खाली, ऐसा नहीं है, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें काउंट होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आती है, क्योंकि एक इदारे को जो है वो सिंपल डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़रिए जो है वो इसमें हेल्प आउट करता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। सो उसको हम डिटेल में समझेंगे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस बना के। सो उसमें परेशानी वाली का बात कोई भी नहीं है।
अच्छा, अभी हम अपना जो है वो लेक्चर इधर एंड करते हैं। किसी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट में लाजमी जो है नीचे वो प्लीज़ 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 उसमें नीचे ज़रूर पूछें हमसे, ठीक है। मज़ीद हम इसमें एक और भी आपके लिए फैसिलिटी रखी है कि इसमें हम जो है अगर आप कोई कोर्स पूरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं हमारी, कौन सी नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे देखें और अप्लाई करें, उसके बाद हमसे रब्ता करें। अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई सर्टिफिकेट चाहिए सो दैट वी विल प्रोवाइड, लेकिन उसके लिए आपने रब्ता करना है। उसके बाद हम छोटा सा टेस्ट लेंगे और PCT प्रूडेंस कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग्स के ज़रिए हम आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो कि वैलिड होगा, ठीक है। सो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ये चैनल हमारा तफरीह के लिए नहीं है, एक जो है इल्म का ज़रिया है, हम नॉलेज जो है वो बांट रहे हैं। तो अगर आप किसी और को बांटेंगे तो अच्छी बात है, हमें खुशी होगी, वरना खुद ही पढ़ लें और अप्लाई करें कहीं, क्योंकि इससे अच्छी कोई और बात नहीं। थैंक यू, टेक केयर।